आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रिंग के एंड में बांधा गया है और वह पार्टिकल एक सर्कुलर आर्क जो एक वर्टिकल प्लेन में है ऑसिलेट कर रहा है और इस स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा एक जो सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर पे बांधा गया है और इस पे और कंडीशन दिया गया है कि स्ट्रिंग उस पार्टिकल के वेट का दुगुना केवल उसके पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है अगर उस स्ट्रिंग पे 2 mg से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। और तो इसमें ए पार्ट पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कितना कवर करेगा एक साइकिल ऑफ ऑसिलेशन में। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया है 50 सेंटीमीटर। तो हम इसका ये पार्ट पहले कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिगर में ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज ये जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा ये पार्टिकल इस सेंटर से, तो इसका एंगल होगा थीटा। तो और इस पार्टिकल पर हम देखेंगे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो नीचे एक mg लग रहा है और ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स एट द बॉटम, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा। तो हम पहले बॉटम पे क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो mg नीचे लग रहा है, tb ऊपर लग रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है। तो ये हो जाएगा tb माइनस mg इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हम यहाँ पे सपोज किए हैं कि बॉटम पे उसकी वेलोसिटी v होगी, बॉटम पे वेलोसिटी v होगी। और ये कहा गया है कि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ट्वाइस द वेट ऑफ पार्टिकल है। इसका मतलब है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पे tb इक्वल टू 2mg। यहाँ पे tb का वैल्यू 2mg रखने पे हो जाएगा 2mg माइनस mg इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा v इक्वल टू रूट ऑफ जी एल। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम जानते हैं कि डेल्टा पी ई, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या दिया गया है v, जो कैलकुलेट किया हम लोग रूट जी एल, और ये फाइनल पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डेल्टा के ई, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। और इस पोजीशन पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं तो इस पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल हो जाएगा mg l 1 माइनस कॉस थीटा। ये पार्ट हो जाएगा l कॉस थीटा और ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 माइनस l कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के चेंज को इस इक्वेशन में
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा -12 mv² प्लस mgl1 - cos θ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे v का वैल्यू हम √gl जो कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा -12 m इंटू gl प्लस mgl1 - cos θ इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज करने के बाद आ जाएगा cos θ इक्वल टू 1/2। तो इससे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक ऑसिलेशन में ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो यानी इसमें जितना डिस्टेंस कवर करेगा एक ऑसिलेशन में, डिस्टेंस वन साइकिल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हो जाएगा 4l थीटा। l है यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ, तो इसको वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा 4l इंटू थीटा हो जाएगा π/3। तो ये हो जाएगा हमारा वन साइकिल में कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, 4l π/3। अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में पूछा गया है टेंशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो इस पोजीशन पे उस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg cos थीटा इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, तो mg cos थीटा इसके अलग हो जाएगा, टेंशन इसके अलग हो जाएगा, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम इसको इक्वेशन में लिख लेंगे, TE टेंशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल टू TE माइनस mg cos थीटा जो इसके अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इक्वल टू mv²/l। यहाँ पे v है वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इन दोनों को बैलेंस करने के बाद आ जाएगा टेंशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा mg cos थीटा, और अभी हम थीटा कैलकुलेट किए हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा mg/2। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें दिया गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट बॉटम एंड एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि इस पार्टिकल का इस बॉटम पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा है। चूंकि ये एंगुलर मूव कर रहा है, तो इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। तो पहले हम बॉटम पे देख लेते हैं। तो बॉटम पे एक फोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, लेकिन हम जानते हैं कि बॉटम पे एक mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और कोई भी फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और हम इस पोजीशन पे देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये mg sin थीटा है। mg sin थीटा इज टेंजेंशियल
इस पार्टिकल पे इस पोजीशन में mg साइन थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सी पार्ट पहले देखते हैं बॉटम पे। बॉटम, तो बॉटम पे हम एक रेडियल एक्सेलरेशन है, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ए, रेडियल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई बॉटम पे रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, चूँकि बॉटम पे इसकी वेलोसिटी वी है और बॉटम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो चूँकि बॉटम पोजीशन पे एम जी पार्टिकल ये हो गया एम, इस पे नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर टी बी लग रहा है, तो बॉटम पोजीशन पे इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो ए टेंजेंशियल इक्वल टू जीरो। अब हम इस पार्टिकल के एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक कर लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये थीटा, तो पार्टिकल यहाँ पे है जिसका मास m है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इस पे mg नीचे लग रहा है, इसको हम ऊपर देख लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा है, तो इस फोर्स के द्वारा उस पे एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, तो हो जाएगा 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई मास ऑफ द पार्टिकल, m से m कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा g साइन थीटा, और हम जानते हैं कि थीटा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा g इंटू √3/2, जो हो जाएगा √3/2 g। और एक्सट्रीम पोजीशन पे रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ए रेडियल, चूँकि हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एल, लेकिन हम जानते हैं कि उस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।